आज है 31 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। भीड़ के मामले में टूटा प्राण प्रतिष्ठा के समय का रिकॉर्ड। 7 दिनों में 18 लाख लोग पहुंचे राम मंदिर। जी हां, प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह अयोध्या की ओर है। श्रद्धालुओं की भीड़ नया कीर्तिमान भी बना रही है। रामलला के दरबार में भक्तों की भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट को व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी। 7 दिनों में रामलला के दरबार में 18 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 7 दिन में 16.50 लाख श्रद्धालु आए थे। सीएम ने बापू को दी स्वरांजलि, बोले उनके जीवन से मिलता विश्व शांति का मार्ग। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम हजरतगंज चौराहे पर स्थापित बापू की प्रतिमा पर पहुंचे थे। इस दौरान बच्चों ने बापू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी भी बच्चों के साथ श्रद्धांजलि में हिस्सा ले लिया। 24 जिलों में घना कोहरा, 3 दिन तक लगातार बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। बुधवार को लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रही। इससे तापमान में मामूली गिरावट के आसार हैं। फरवरी का आगाज बूंदाबांदी से होने वाली है। 1 फरवरी से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी यूपी में बूंदाबांद कराएगा। मुख्य सचिव और डीजीपी हादसे की वजह तलाशने आज जाएंगे प्रयागराज। सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में मंगलवार देर रात हुए हादसे की जांच 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग से कराने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। इस दौरान सीएम योगी भावुक भी हो गए। रामनगरी में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 12 अस्पताल में भर्ती। मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए गए 80 और बेड। रामनगरी में 4 श्रद्धालुओं की तबीयत विभिन्न कारणों से खराब हो गई है। उन्हें इलाज के मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा 12 अन्य श्रद्धालु घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब फुल। घंटों इंतजार में बेबस लोग। सीमा पर रोके गए हजारों वाहन। जी हां, गलियों का राजा कहे जाने वाले बनारस के रास्ते मौनी अमावस्या के बाद भी ठसे हुए थे। सड़कों पर चारों तरफ जाम में फंसे लोगों ने गलियों का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन असफल हो गए। कैंट, बनारस सिटी, काशी, शिवपुर और सारनाथ स्टेशन पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। शंकराचार्य की अगुवाई में शोभा यात्रा से शुरू होगा कुंभाभिषेक। 12,000 मोदक से होगा हवन। जी हां, अन्नपूर्णा मंदिर का 48 साल बाद कुंभाभिषेक 31 जनवरी को श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य विधुशेखर भारती की अगुवाई में निकलने वाली शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। बांस फाटक से अन्नपूर्णा मंदिर तक रेड कारपेट से शोभा यात्रा गुजरेगी। इसके साथ ही 9 दिवसीय अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा। काशी विद्यापीठ की वाराणसी समेत 5 जिलों की 5 फरवरी तक सभी परीक्षाएं हो गई रद्द। काशी विद्यापीठ की वाराणसी समेत 5 जिलों की सभी परीक्षाएं 5 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं। विवि प्रशासन ने महाकुंभ की भीड़ के मद्देनजर ये निर्णय लिया है। लिंक एक्सप्रेस वे पर कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली। जी हां, लिंक एक्सप्रेस वे पर बुधवार दोपहर ताबड़तोड़ फायरिंग में बेलघाट के एक युवक को गोली लग गई। बताया जा रहा है कि युवक की कार पर 3 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक कार का दरवाजा चीरते हुए उसके पैर में लग गई, जिससे वह घायल हो गया। अप्रैल से शहर के 548 चौराहों तिराहों की कैमरे से निगरानी। नगर निगम कराएगा बिजली और वाईफाई कनेक्शन। जी हां, कानपुर में अप्रैल से पुलिस शहर के 548 चौराहों तिराहों पर दिन रात नजर रखेगी। इसके लिए नगर निगम के माध्यम से 400 चौराहों तिराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। नगर निगम मार्च तक इन सभी में बिजली कनेक्शन करवाने और वाईफाई के माध्यम से इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जोड़ने का दावा किया। महाकुंभ के लिए उमड़ रही है भीड़। जाम हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। 30 घंटे से लगी है वाहनों की कतार। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद भी भीड़ उमड़ रही है। संगम पर स्नान के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। एक ओर तो ट्रेन और बसें फुल चल रही हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने वाहनों से भी संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इन्हीं के वाहनों की भीड़ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दिखाई दे रही है। आगरा और नई दिल्ली वंदे भारत आज रहेगी निरस्त। शिवगंगा और चौरी चौरा भी नहीं चलेगी। आगरा से बनारस एवं वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 30 जनवरी को निरस्त रहेगी। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि परिचालनिक कारणों से 20-175 और 20-176 आगरा बनारस एवं 20-415-416 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस बृहस्पतिवार को दोनों ओर से निरस्त है। दिल्ली बरेली में भी होगी अब प्रवेश परीक्षा। एमबीए के 3 पाठ्यक्रम हुए शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलग अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा अब दिल्ली और बरेली में भी होगी। इसके साथ ही अन्य फैसलों पर एडमिशन कमेटी की बैठक में मोहर लगी है। एमबीए के 3 नए पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं नए पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव भी रखे गए। दिल्ली में मिजोरम तक नियमों को रौंद रहे बरेली के चालक, 76 लोगों के डीएल हुए निलंबित। यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई के बाद भी बरेली परिक्षेत्र के लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए संजीदा नहीं है। उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, असम, मिजोरम, राजस्थान से लेकर पश्चिमी बंगाल तक बरेली
बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के लोगों ने यातायात नियम तोड़े हैं। इसको लेकर मंडल के चारों जिलों में इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। हर सीएचसी पर मिलेंगे एक्सरे की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग के साथ डीएम ने किया मंथन, शासन से बजट की मांग। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है, स्वास्थ्य विभाग जल्दी ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्सरे की सुविधा शुरू करेगा। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में योजना तैयार की है। लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर जिले के सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। निलंबन के विरोध में लेखपालों का तहसील पर हुआ प्रदर्शन। जी हां, एसडीएम मार्टिनगंज ने तहसीलदार की शिकायत पर मंगलवार को विभाग के काम में लापरवाही के आरोप में लेखपाल कुशमेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया था। इसके विरोध में बुधवार को लेखपालों ने बैठक के बाद तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर लेखपालों को परेशान कर धन उगाही करने का आरोप लगाया है। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित, शहर के बाहर रोके गए वाहन, कई जगह लगा भीषण जाम। मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व पर रात करीब 1 बजे भगदड़ मचने के बाद प्रशासन ने मेले में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नया आदेश जारी किया है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 2 पहिया वाहनों को भी मेले में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अयोध्या पहुंची डिंपल यादव, बोली महाकुंभ हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार बढ़ाए मुआवजा राशि। यूपी के अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। इसी कड़ी में गुरुवार को समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक सांसद डिंपल यादव रोड शो करने अयोध्या पहुंची। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरकर मीडिया से बातचीत भी की। न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची संभल, घायलों का इलाज करने वाले चिकित्सकों के दर्ज किए गए बयान। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे शहर में पहुंची। आयोग की टीम ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। टीम 4 बजे तक संभल में रहेगी। न्यायिक जांच आयोग के सचिव की ओर से बताया गया है कि घटना से संबंधित कोई जानकारी अगर किसी व्यक्ति को देनी है तो वो दे सकता है। प्रयागराज हादसे का असर, पीडीडी जंक्शन से चलने वाली 16 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें हुई निरस्त। जी हां, प्रयागराज में हादसे के बाद वो पीडीडी जंक्शन से चलने वाली 16 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें भी निरस्त कर दी गईं। साथ ही प्रयागराज जाने के लिए निकले श्रद्धालुओं को स्टेशन के बीच द्वार पर रोक दिया गया। प्रशासन के मुताबिक सुबह से देर शाम तक करीब 50 श्रद्धालुओं को वापस किया गया है। नियमित ट्रेनों के साथ ही 12 स्पेशल ट्रेनों से प्रयागराज से आने वाले श्रद्धालुओं को वापस भेज गया।